हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम स्वागत करते हैं। भाइयों, आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा 20 ग्रुपों के ऊपर जो तलवार लटक चुकी है हमारे लगभग 12-12,500 भाइयों के ऊपर। तो हमें उनका साथ जरूर देना चाहिए और इस खबर में इस जो अपडेट होगी भाई, हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं ताकि वीडियो वायरल हो और सरकार तक पहुंचे। यदि आप ऐसा करोगे इस प्रकार की बच्चों के साथ तो आपकी सरकार बिल्कुल नहीं बनने वाली है अगले सीजन में, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने बच्चों को परेशान किया है बड़े लेवल पर, अब भर्ती कर दी लेकिन अब भर्ती को बचा नहीं पा रहे हैं। क्या अपडेट चंडीगढ़ से आ रही है? बच्चे कल चंडीगढ़ गए थे, उन्होंने अपना जो धरना प्रदर्शन है वो सीएम आवास के सामने किया था। क्या सीएम साहब बोले और रविंदर ढूल जी ने क्या क्या जो कोर्ट के अंदर बोला है, क्या उससे ये 20 ग्रुप बच सकते हैं या नहीं? क्या उनको आगे तैयारी जारी रखनी चाहिए या नहीं? इन सब बातों पर हम अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर विश्लेषण करेंगे। सिर्फ न केवल आपको जो अखबार में बातें पड़ी हुई बताएंगे, कुछ बातें जो हकीकत है, जो इनपुट हमारे पास है वो भी लास्ट में हम वीडियो के आपके साथ साझा करेंगे। जो ग्रुप डी के भाई हैं या सी के भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो की रीच है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके और वायरल हो सके। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, क्योंकि मैं अपने 20 ग्रुप वाले भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हूं, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो स्पेशल बनाया है। ठीक है ना? मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल है एपिक एजू के नाम से कि वहां जाकर ज्वाइन करो, ना, इस वीडियो में नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, ये जो मेन खबर के साथ हम चलते हैं। सबसे पहले कि ये देखिए कि किस तरीके से हरियाणा सरकार के ग्रुप 20 के नियुक्ति कर्मचारियों ने मुख्य नायब सिंह सैनी से मिलकर गुहार लगाई है। हमारे 20 ग्रुपों के नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे सरकार। आज बच्चों ने ये बात क्यों बोली है? क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे, जब बच्चे पैसे इकट्ठे कर रहे थे और खुद का वकील लेकर इन्होंने केस किया था, तो हमने उस समय भी बोला था कि आप सरकार पर प्रेशर बनाइए, सरकार को बाध्य करिए आप इसके लिए कि सरकार अपना आपके फेवर में रिव्यू पिटीशन लगाए। लेकिन उस समय आप माने नहीं, क्योंकि सरकार सभी को क्या है रिप्रेजेंट कर सकती है। 12,500 जितने भी 12,567 जितने भी लगे हुए हैं सबको रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन एक प्राइवेट वकील सिर्फ अपने पेटिशनर को ही क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये देखिए किस तरीके से एक भारी भीड़ को लेकर, ये आप देख सकते हो फोटो में कि बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में आज जो 20 ग्रुप के विद्यार्थी थे वो अपने यहाँ पहुंचे थे। पहले हम आपको थोड़ी सी मेन खबरें दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर गुहार लगाई है कि उनकी नौकरी बचाने के लिए सरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे, यानी रिव्यू पिटीशन दायर करे। सरकार ने इन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त कर रखा है। ठीक है, यानी ये पहले से ही जॉब पर हैं। ठीक है, और हुआ क्या था मामला वो भी देख लेते हैं। मगर इनका चयन हाईकोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर लगी रोक के दौरान हुआ था। आयोग ने इनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के बगैर जारी किया था, मगर हाईकोर्ट ने बाद में फाइनल फैसला सुनाते समय आयोग को निर्देश दिया कि सीईटी का रिजल्ट सिर्फ अंकों के आधार पर जारी किया जाए, उसके बाद पदों को विज्ञापित किया जाए, आवेदन मांगने के बाद भर्ती की जाए। चूंकि इन 20 ग्रुपों का जो प्रोविजनल रिजल्ट था
वो जारी हो चुका था। इसलिए इन नियुक्त उम्मीदवारों को भय लग रहा है कि कहीं बाद में उनके पदों को भी पुनर्विज्ञापित कर पेपर न ले लिया जाए। इसलिए वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बचाई जाए। ठीक है भाई, ये मामला था, आपको पता था। और इस मामले को लेकर ही बच्चे किसके पास गए? मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी के पास गए। ठीक है, और नायाब सिंह सैनी ने क्या किया वो भी देख लेते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं। 20 ग्रुप सी के 20 ग्रुपों की नियुक्ति कर्मचारियों में से सैकड़ों कर्मचारी शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठे हुए। इन उम्मीदवारों में से एक अशोक ने दैनिक सवेरा को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के भीतर जाकर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से भेंट की। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे ताकि 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की नौकरी बची रहे। उन्होंने दलील दी कि उनकी चयन सूची सामाजिक आर्थिक मानदंड के बगैर ही जारी कर रखी है। और उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री उन्हें एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के पास भेज दिया। यानी सैनी के साथ मिले, सैनी साहब ने क्या किया? एजी साहब के पास भेज दिया। जब वो एडवोकेट जनरल से मिले तो उन्होंने कानूनी पहलू बताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर नहीं हो सकती क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर के स्टाफ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव विनय कुमार से उनकी बात कराई थी और मगर सचिव ने भी एडवोकेट जनरल की कही बात को दोहरा दी। उन्होंने बताया कि अब उन्हें मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर से ही उम्मीद है कि वे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात है। और भी क्या है जो बातें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। HSSC में भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है भाई। बच्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के HSC में जाते हैं। कल भी बच्चे गए थे, जैसे वहां पर बैठे रहे और उनको जब बोला गया कि जो हिम्मत सिंह जी है 5 बजे आएंगे, लेकिन 6 बजे तक उमस और गर्मी में वेट करने के बाद वो जो बच्चे हैं वापस आ गए। यही बच्चों ने इस पैराग्राफ में लिखवाया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नाम भी बच्चे पत्र लिख चुके हैं। ठीक है, जिसमें बोला है, क्या लिखा है? जिसमें लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय, आपने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे खोल रखे हैं। जो भी अपनी समस्या लेकर आपसे मिलना चाहता है, आप देर रात तक भी उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। HSSC में वे चेयरमैन से मिलने का प्रयास करते हैं, मगर धूप उमस में वे बाहर इंतजार करते रह जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। उधर दैनिक सवेरा ने चेयरमैन का पक्ष जानने के लिए लिखित में मैसेज भेजा, मगर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो जो अपडेट है जो आपने देख ली है साथियों कि किस तरीके से 20 ग्रुप के लिए बच्चे चंडीगढ़ पहुंचे। रिव्यू पिटीशन का मामला लिया गया। रिव्यू पिटीशन में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, वहां से हम हार चुके हैं, हम रिव्यू पिटीशन नहीं लगा सकते। सीएम नायाब सिंह सैनी ने एजी के पास भेजा और साथ में जो विनय कुमार है उनसे बात की। सेम बात वहां से आई है निकलकर। अब एडवोकेट रविंदर ढुल ने क्या किया उस पर भी थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। तो भाई जो बात करें हम एडवोकेट रविंदर ढुल जी की, सबको पता ही है कि ग्रुप जो है 12,700, ठीक है ना, युवाओं को करीब, जो कोर्ट है, मैंने सारी बातें बता ही चुके हैं। कोर्ट में ये बच्चों की तरफ से केस किया जा चुका है। अब जो नेक्स्ट सुनवाई इसकी होनी है वो 24 जुलाई को दोस्तों इस पर सुनवाई होनी है। तो एडवोकेट रविंदर सिंह ढूल ने रिव्यू पिटीशन में क्या क्या तर्क दिए हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट की है, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, कुल 20 ग्रुप की परीक्षा हुई। इनमें 9 ग्रुप में उन सभी अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में मौका मिला जिन्होंने आवेदन किया था। 11 में से जितने भी आवेदन करता थे उनमें सभी योग्य को मौका मिला था। ऐसे में 5 अंक का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, पहला फैक्ट ये दिया गया है। ठीक है, रविंदर सिंह ढुल जी द्वारा, यानी जो 20 ग्रुप की परीक्षा हुई, 9 ग्रुप में उन सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मौका मिला जिन्होंने भी फॉर्म भरा था।
11 में जितने भी आवेदनकर्ता थे उनमें से सभी योग्य को मौका मिला है, तो 5 अंकों का इसलिए कोई उसमें मतलब ही नहीं। HSSC ने परिणाम जारी किया, तब उसमें लिखा था कि यह परिणाम सामाजिक आर्थिक आधार के अंक दिए बगैर जारी हुआ है। दूसरा तर्क ये दिया गया। नेक्स्ट, कोर्ट में ग्रुप 56-57 को चैलेंज किया गया था, बाकी ग्रुप का जिक्र ही नहीं था। इन युवाओं का कोई नोटिस भी जारी नहीं हुआ। तीसरा तर्क ये दिया गया, जैसा 2500 युवाओं का केस लड़ रहे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट ने ये बताया है। ठीक है, ये एडवोकेट रविंद्र ढुल जी ने बताया है कि भाई ये आपकी चीजें हुई हैं। ठीक है, और ये मैंने तर्क दिए हैं। तो एडवोकेट रविंद्र ढुल जी का भी ये तर्क है। अब फाइनल एनालिसिस पर आते हैं साथियों, जो फाइनल एनालिसिस क्या कहता है अब हमारा। ठीक है, देखिए आपने देख लिया। ठीक है, आपको एक तो बात है, यदि सरकार ऊपर दबाव बनाना है तो जिस तरीके से आपने कल अच्छे से प्लान किया, इसी तरीके से आप 12,500 के 12,500 जितने भी बच्चे हैं, 12,700 जितने भी है, सभी के सभी मैदान में एक साथ आओ और सीएम आवास का घेराव करो। ठीक है, और अपना जो काम है वो खुद तो आप कर ही रहे हो, सीएम आवास को भी आप इसके अंदर घेर लो। ठीक है, जैसे आप सीएम आवास को भी घेरोगे तो दबाव बनेगा, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो धरना प्रदर्शन है वो भी जारी रखो, उन पर भी आप दबाव बना सकते हो, क्योंकि HSC क्या है, जो लीगल टीम है, लीगल टीम अपनी दे सकती है आपके लिए, ताकि आप सभी को रिप्रेजेंट किया जा सके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार आप दबाव लगातार बनाए रखें। साथ के साथ भाई ये सारे काम तो होते ही रहेंगे, आपको चूंकि जॉब भी करनी है, क्योंकि आप इसमें हरियाणा सरकार के एम्प्लॉय भी हो। ठीक है, ये बात भी आपको नहीं भूलना है। और खास बात यह है भाई, अपनी पढ़ाई जारी रखो। यदि मैं इन पढ़ाई जारी रखो, यदि आप हमारी राय पूछोगे तो हम ये बोलेंगे जो हमें इनपुट है, उस इनपुट के हिसाब से ये है कि आपकी जो भर्ती है वो री एडवर्टाइजमेंट जरूर होगी। री एडवर्टाइजमेंट क्या होगी, जरूर होगी। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप पढ़ाई जरूर जारी रखें। ठीक है, साथ में अपने प्रयास जारी रखें। यदि आप कोर्ट से जीत जाते हो तो हो सकता है आप बच जाए, लेकिन सरकार के भरोसे यदि बैठोगे तो भर्ती री एडवर्टाइजमेंट होगी, और अपनी यदि आपने तैयारी नहीं की तो हो सकता है कोई और कंपटीटर आकर आपकी जॉब ले ले। तो इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी पढ़ाई जारी जरूर रखें। ठीक है, आप यदि जीत सकते हो, आपका मैं ये बता देता हूं कि आपका 1% चांस है जीतने का, और वो है आप कोर्ट के थ्रू, वो भी आपका कोर्ट के थ्रू है दोस्तों, कोर्ट के थ्रू है। यदि कोर्ट के थ्रू आप जीत जाओ, कोर्ट आपकी सुन ले, अन्यथा आपका कोई चांस नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपकी भर्ती री एडवर्टाइज होगी। आप देख इसके हो, एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने, सचिव विनय कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी, सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये पहले 20 ग्रुप को बचाने के लिए रिव्यू पिटीशन डाल सकते थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन ये अहंकार में कहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और विद इन 3 मिनट में ये हार गए, 1.5 मिनट में हार गए ये। ठीक है, इसलिए अब क्या है, आपको यही सलाह दी जाती है कि आप पढ़ाई करो, किताबों के साथ अटैच रहो। ठीक है, साथ में अपनी जॉब करते रहो। ठीक है, फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आवाज आपके लिए उठाई गई थी। इसी प्रकार ना ही हम ये बोलते हैं कि भी टेलीग्राम पर हमारा एपिक एजू के नाम से आप ज्वाइन करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी मोटी अपडेट चाहिए तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो और वहां भी आ जाओ, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद साथ।